दोस्तों जय महाकाल। आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम आचार्य पंडित बालेंद्र मिश्रा। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों कोई ही व्यक्ति जीवन में कितना पैसा कमा सकता है, कितनी बड़ी प्रॉपर्टी वो अर्जित कर सकता है। दोस्तों जीवन में जो भी हम पैसा या प्रॉपर्टी के पीछे भागते हैं, जतन करते हैं, मेहनत करते हैं, अथक प्रयास करते हैं, वो सिर्फ अपने जीवन को सुगम बनाने के लिए ही तो करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर किसी को ये कहा जाए कि कोई व्यक्ति जीवन में कितना पैसा और प्रॉपर्टी कमा पाएगा, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन यह कहना मुश्किल नहीं होगा कि आखिर ये सुख तो हर व्यक्ति को ही चाहिए। किसी को ज़्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए, लेकिन इसके बिना तो किसी भी मानवीय जीवन में सुख ही नहीं हो सकता। तो दोस्तों आइए सबसे पहले आइए जानते हैं कि दोस्तों ऐसी वो कौन सी ग्रह स्थिति होती है जिससे व्यक्ति अपने जीवन में पैसा और प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा कमा पाता है। ये यूँ कहूँ कि पैसा और प्रॉपर्टी आपके पीछे भागता है। तो दोस्तों इसके लिए दो भाव जिम्मेदार होते हैं। सबसे पहला धन स्थान अर्थात दूसरा स्थान, दूसरा भाव, और दूसरा जो होता स्थान दोस्तों वो होता है सुख भाव। दोस्तों धन और सुख, सुख के बिना धन बेकार है और धन के बिना सुख बेकार है। ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, क्योंकि जो धन आप कमा रहे हैं, जो आप कमा चुके हैं, अगर उस धन में आपका सुख ही नहीं है तो वो धन किस चीज़ का या किस मतलब का या किस कार्य का। और जो सुख आप भोग रहे हैं दोस्तों, तो वो धन के बदौलत ही तो सुख आपको मिल रहा है, प्रॉपर्टी का, संपत्ति का, बड़े मकान का, अच्छे वाहन का, अच्छे नौकर चाकर का और अच्छे रुतबे का। तो दोस्तों आज मैं सबसे आपको पहले ये बताऊंगा कि धन और सुख भाव में आखिर कौन से ग्रह आपको अथाह पैसा और प्रॉपर्टी देते हैं, जिससे पैसा और प्रॉपर्टी आपके पीछे भागने लग जाते हैं, न कि व्यक्ति उनके पीछे भागता है। दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करूंगा सूर्य से। दोस्तों यदि सूर्य, आप यहाँ पर उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मेष लगन की कुंडली है या मेष राशि ही मान लीजिए, तो दोस्तों इसके स्वामी अगर बनेंगे तो वो तो शुक्र बनेंगे। लेकिन यहाँ पर हम बात शुरुआत करते हैं सूर्य से। तो दोस्तों सूर्य चूँकि पंचम भाव के स्वामी होकर के यह धन स्थान पे बैठ जाएं, तो दोस्तों यह जीवन में अथाह पैसा देते हैं, क्योंकि सूर्य को राजसिक ग्रह माना जाता है। सूर्य को दोस्तों उच्च प्रतिष्ठित जीवन का, अच्छे स्वास्थ्य का, उच्च पद, समाज में प्रभाव का, सरकारी लाभ या सरकार से कमाने की शैली आदि का कारक ग्रह माना जाता है। तो दोस्तों सूर्य यदि धन स्थान पर बैठ जाए या सुख भाव में बैठ जाएं, तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा पैसा और प्रॉपर्टी जीवन में व्यक्ति को देते हैं। और ऐसा व्यक्ति धनवान होता है, प्रभुत्ववादी होता है, अधिकार संपन्न होता है, क्योंकि जब धन होगा, अच्छी संपत्ति होगी, तभी तो आपके अंदर प्रभुता या एक प्रभुत्व आएगा, अधिकार संपन्न व्यक्ति बनेंगे। आपके अंदर अहम अहंकार भी आपके अंदर आएगा, क्योंकि बिना संपत्ति बिना धन के तो अहंकार आता नहीं है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के ये सारी चीज़ें सूर्य जीवन में देते हैं। दोस्तों ये स्थिति तभी बन सकती है जब आपका सूर्य पापी ग्रहों से पीड़ित ना हो, साथ ही पापी ग्रहों के द्वारा देखा ना जा रहा हो। कुल मिलाकर के अच्छे भाव के स्वामी वो तभी बनेंगे धन स्थान पे जब वो पंचम भाग्य स्थान के या किसी अन्य शुभ स्थान या शुभ भाव के स्वामी हो, तब आपको पूरा ये उत्तम फल देते हैं। दोस्तों सुख भाव में हालांकि सूर्य की स्थिति आपको संपत्ति प्रॉपर्टी तो दे सकती है, क्योंकि उनकी सप्तम दृष्टि आपके कैरियर के भाव में होगी, जिससे कैरियर को वो ऊंचाई देंगे, कैरियर में आपको काफ़ी प्रभाव में वृद्धि देंगे और उच्चाधिकारियों से, बॉस आदि से अच्छे संबंधों की बदौलत आप वहाँ कमाने में कामयाब रहेंगे, बड़े लोगों का स्नेह मिलेगा। लेकिन ये माता के स्वास्थ्य के लिए खराबी देते हैं। प्रॉपर्टी तो देंगे आपको, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी में ये हल्की फुल्की आपको विवाद की स्थिति भी बना सकते हैं। वहीं आपके धन स्थान पे पैसा खूब देंगे, लेकिन आपको अहंकारी भी बनाएंगे। कुछ कड़वी बाणी बोलने वाला व्यक्ति भी ये बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं
चंद्रमा की स्थिति के बारे में। तो दोस्तों यदि चंद्रमा धन स्थान पे बैठ जाए ये सुख भाव में, तो दोस्तों इस कुंडली को जो उदाहरण के लिए ली गई है, दोस्तों यहाँ पर तो सुख भाव के स्वामी खुद चंद्रमा बनेंगे जो धन स्थान पे उच्च राशिस्थ हो जाएंगे। तो अपनी उच्च राशि में तो चंद्रमा आपको जीवन में धनवान बना देंगे, धन और संपत्ति से माला माल कर देंगे, क्योंकि संपत्ति और अच्छे सुख भाव के मालिक भी हैं और ये दूसरे स्थान पे ये उच्च के हो जाते हैं, जिससे आप असीमित कमाई कर लेंगे, कई लाखों कई कई करोड़ों के मालिक बनेंगे आप। और ये संपत्ति प्रॉपर्टी दोस्तों ये चंद्रमा दूसरे भाव या सुख भाव में बैठ करके आपको दे सकते हैं। वहीं पर यदि मंगल को देखें तो मंगल लग्नेश या राशि स्वामी होकर के दूसरे स्थान पे ये आपको कमाने के नए नए क्षेत्र और नए नए आइडियाज़ देंगे, जिससे आप काफ़ी सारा पैसा और धन संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। लेकिन ये आपको मंगल यहाँ कुछ पाप प्रभाव भी देंगे, क्योंकि सम राशि में बैठने से यहाँ अष्टम भाव को भी देखेंगे या अष्टमेश का कुछ इनके अंदर उसका प्रभाव भी होगा, जिससे जो भी संपत्ति आप अर्जित करेंगे या तो अनैतिक तरीके से करने का प्रयास करेंगे या अनैतिक लोगों के साथ मिल बैठ के आप इसको कमाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ संपत्ति तो अर्जित कर लेंगे, लेकिन उस संपत्ति में कुछ आपको दिक्कत या समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। और सुख में यह आपको कई अच्छी प्रॉपर्टी के मालिक बनाएंगे, जो प्रॉपर्टी आप अपने पैतृक संपत्ति के रूप में जो बंटवारे के रूप में आपको मिली है उससे 2 से 3 गुना आपको आपके जीवन काल में यह अर्जित करने का मौका और आशीर्वाद देंगे। कुल मिलाकर के ये स्थिति आपके लिए ठीक रहेगी, लेकिन ये कुछ प्रॉपर्टी और संपत्ति में विवादास्पद प्रॉपर्टी बना सकते हैं, कुछ बंटवारे में खींचतान मचा सकते हैं। वहीं माता के स्वास्थ्य के लिए भी थोड़ी सी हानिकारक और घर कुटुंबजनों के बीच में कलह क्लेश के कारण भी मंगल सुख भाव में बैठ करके ये उसके कारण बन जाते हैं। और वहीं कैरियर में लोगों से थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा बाकी अन्य दिक्कतों को भी थोड़ा सा बढ़ावा देते हैं। अब बुध को देख लेते हैं। तो दोस्तों खासकर धन भाव में जो बुध बैठता है तो ऐसे व्यक्ति की जो वाणी होती है उसकी वाणी में तेज बहुत होता है। मतलब वो व्यक्ति अपने वाणी बल के द्वारा, अपनी वाक्पटुता के द्वारा उसके अंदर व्यापार के इतने अच्छे निपुणता आ जाती है, इतने अच्छे गुण आ जाते हैं कि यदि वो मिट्टी भी बेचने का प्रयास करे तो लोगों को यही विश्वास होगा कि ये व्यक्ति मिट्टी नहीं, ये तो सोना बेच रहा है। क्योंकि व्यापारियों के जीवन में जो सबसे अच्छा व्यापारी होता है उसकी कुंडली में कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो बुध का बहुत बड़ा हाथ होता है। क्योंकि व्यक्ति को जीवन में बुध अच्छा बुद्धिमान, अच्छा व्यापारी, अच्छा वाक्पटु, अच्छा वक्ता और अच्छा बुद्धिमान, जो कि अपनी किसी भी चीज़ को सामने वाले को पता चले बिना ऐसे बेच देता है कि विश्वास करना मुश्किल होता है। दोस्तों बुध द्वितीय भाव का ये वाणी में इतनी मिठास, इतना आकर्षण दे देता है कि व्यक्ति के सामने लोग उसके कायल बन जाते हैं और उसका आकर्षण इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि लोग उसकी बातों में ही खो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति बहुत पैसा कमाते हैं। और संपत्ति, ऐसे व्यक्ति अपनी लक्ष्यदार बातों से लोगों को आकर्षित करके अच्छी संपत्ति अर्जित करते हैं। अपना काम निकालने की यदि बात की जाए तो बुध से बेहतर कोई अन्य ग्रह नहीं होता। और साथ ही बुध के मामले में एक कहावत भी है कि जिसकी जैसी चाल होती, जिसका ऐसा स्वभाव होता है, बुध उसी के तरह व्यक्ति को ढालने की शक्ति देता है। मतलब डुअल नेचर, द्वि स्वभाव होने के कारण ये व्यक्ति को हर परिस्थिति में ढालने की शक्ति दे देता है। लेकिन चतुर्थ भाव का, सुख भाव का जो बुध होता है, खासकर ये अपने घर परिवार में जो बड़ा परिवार होता है या बड़ा कुटुंब होता है वहाँ थोड़ी सी क्लेश और कलह का कारण थोड़ा बन जाता है। दोस्तों इसके अतिरिक्त यदि मैं गुरु बृहस्पति की बात करूं तो बृहस्पति खुद धन के कारक होते हैं और धन के कारक होने के नाते वो दूसरे भाव में बैठ करके व्यक्ति को असीमित धन का लाभ देते हैं। और ऐसा व्यक्ति जीवन में कम मेहनत में ज़्यादा धन लाभ अर्जित करता है और सुख में अत्यधिक बढ़ोतरी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको दिशा बल प्राप्त हो जाता है, जिससे बृहस्पति यहाँ उनके सुख में वृद्धि देते हैं, अच्छी प्रॉपर्टी संपत्ति अर्जित करवाते हैं। और साथ ही माता का स्वास्थ्य भी बढ़िया होता है, माता के सुख में वृद्धि होती है। घर परिवार में आपसी जो प्रेम होता है वो बहुत अच्छा होता है, लोग एक दूसरे के प्रति सहयोग करते हैं
और ऐसा व्यक्ति समाज में काफ़ी मान सम्मान हासिल करता है। सप्तम दृष्टि बृहस्पति की उसके करियर में भी बहुत वृद्धि प्रदान करती है। दोस्तों उसी तरह शुक्र अपने खुद घर में अपने स्थान पर बैठ करके दोस्तों भोग विलास लग्जरी सुख देते हैं, पैसा तो बहुत ज़्यादा देते हैं, साथ ही अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छे वाहन सुख। ऐसा व्यक्ति मैंने देखा है कुछ लोगों की कुंडलियों में कि चौथे भाव का शुक्र होता है वो वाहन सुख बहुत देता है। ऐसे व्यक्ति हर एक 3 साल में नया वाहन बदल देते हैं। तो बिना पैसे तो कोई बदलेगा नहीं। जब पैसा असीमित आएगा तभी व्यक्ति खासकर 3 या 4 सालों में किसी वाहन को चेंज करेगा। और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कई मकान के मालिक होते हैं। उनको यदि कोई मीडियम साइज़ का मकान बनवा भी लिया तो उसके मन में फिर एक ये इच्छा होती कि इससे और बड़ा चाहिए, इससे और बढ़िया सुख सुविधा वाला चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में एक बड़ा मकान का लाभ अर्जित करते हैं। अच्छा, उनके कार्य व्यापार करियर में भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर वृद्धि और काफ़ी सफलताएं वो अर्जित करते हैं। सप्तम दृष्टि उनके करियर में होने से ऐसे व्यक्ति यों का जो प्रभुत्व होता है वो समाज में बहुत ज़्यादा होता है और उनकी जो पकड़ होती है अपने नीचे काम करने वाले कर्मचारियों की अद्वितीय होती है। दोस्तों शनिदेव, दूसरे भाव में शनिदेव धन लाभ तो देते हैं लेकिन साथ ही यह सीमित वातावरण के लिए, क्योंकि मुख्य रूप से शनिदेव की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव में जाने से ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा एक बैरागी टाइप का हो जाता है। बैरागी स्वभाव का मतलब उसको बहुत ज़्यादा मोह माया ममता बाकी अन्य चीज़ों से बहुत मतलब नहीं रखता। वो जितना भी धन कमाता है, हालांकि शनिदेव दूसरे भाव में बैठ के धन तो खूब देते हैं, पैसा खूब देते हैं, उनकी तीसरी दृष्टि भी सुख भाव में जाती है, लेकिन उनका जो धन कमाने का जो पूरा नज़रिया होता है वो अलग स्तर का होता है। वो धन जीवन के लिए कमाते हैं, न कि बहुत ज़्यादा सुख भोगने के लिए। और ऐसे लोगों को वो ज़रूरतमंद लोगों को दान देते हैं, उनकी मदद करते हैं। परिवार के लोगों के प्रति उनकी जो भावना होती है वो काफ़ी समर्पित होती है। मतलब वो खुद दुख झेल लेंगे लेकिन परिवार को वो दुख झेलता हुआ नहीं देखेंगे। तो शनिदेव थोड़ा सा ऐसा फल देते हैं अलग हट करके। और प्रॉपर्टी संपत्ति तो खूब देते हैं क्योंकि वैसे भी संपत्ति के स्वामी भी हैं और ऐसा व्यक्ति काफ़ी वाहन सुख भी अर्जित करता है। लेकिन चौथे भाव में शनि बैठ के कुछ समस्याएं भी देता है, खासकर पारिवारिक जीवन में कुछ थोड़ी हल्की कलह क्लेश और विघटन का कारण बनाते हैं। माता के स्वास्थ्य के ऊपर भी इनका थोड़ा सा कुप्रभाव होता है। कैरियर के लिए तो शनिदेव बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि सप्तम दृष्टि इनके कैरियर में अचानक उत्थान के लिए और प्रमोशन और साथ ही मान सम्मान वृद्धि के लिए, अच्छी नौकरी के लिए, अच्छे कैरियर के नवनिर्माण के लिए और अपना प्रभाव जमाने के लिए ये शनि की स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है। वहीं राहु, दोस्तों दूसरे भाव का राहु कई गलत तरीकों से भी व्यक्ति को धन कमाने का अवसर देता है, क्योंकि राहु भी मायावी ग्रह होता है, रहस्यवादी ग्रह होता है और रहस्य से परे होता है। दोस्तों दूसरे भाव का मैंने राहु को देखा है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में इतना ज़्यादा पैसा कमाते, इतनी संपत्ति वो अर्जित करते हैं कि उनके घर वालों को भी पता नहीं होता कि वो कितनी संपत्ति, कितना पैसा वो अपने जीवन में अर्जित कर चुके होते हैं। इतनी संपत्ति राहु देता है। और ऐसे व्यक्ति नाना प्रकार के संपत्ति में इन्वेस्टमेंट करते हैं, नाना प्रकार के संपत्तियों को वो अर्जित करके, और चूँकि एक छुपा हुआ रहस्यवादी ग्रह होता है तो ऐसे व्यक्तियों की जो संपत्ति होती है और जो उनका पैसा होता है वो भी थोड़ा सा रहस्य ही होता है, वो कम लोगों को ही बताते हैं। तो राहु दूसरे और चौथे भाव का तो बहुत अच्छा होता है पैसा कमाने के लिए। अच्छा, इनके अंदर से बात निकालना मुश्किल है, बल्कि ये लोग दूसरों के मन की बात निकालने में माहिर होते हैं। इसी तरह से केतु भी जो पैसा आपको दूसरे और सुख भाव में देगा वो भी राहु जैसा ही देगा, क्योंकि ये भी एक रहस्यात्मक ग्रह होता है। लेकिन केतु के मामले में एक अलग बात होती है कि जो भी आप पैसा या संपत्ति अर्जित करेंगे तो ऐसी स्थिति में कुछ आप दान कर सकते हैं, कुछ लोगों को मदद कर सकते हैं, या कोई आप मंदिर बनवा सकते हैं अत्यधिक पैसा या प्रॉपर्टी होने से, या ज़मीन दान कर सकते हैं, या फिर आप कोई हॉस्टल बनवा सकते हैं, या कोई अस्पताल, या कोई आप खासकर एनजीओ को आप दान कर सकते हैं, कोई एनजीओ यानी सामाजिक कार्य। चूँकि केतु इन चीज़ों के प्रति आपके रुझान को, आपके नज़रिए को वो मोड़ देगा। तो दोस्तों पैसा और प्रॉपर्टी तो आपके पीछे अवश्य भागेगा, खासकर इन ग्रहों के
दूसरे अर्थात धन स्थान और सुख स्थान में होने से। आप भी देखें कि आपकी कुंडली में सुख भाव और धन स्थान पे कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। दोस्तों, यदि इनमें से कोई खासकर सूर्य, चंद्रमा या फिर गुरु और बुध या शुक्र होंगे तो निश्चित ही पैसा और प्रॉपर्टी तो आपके पीछे भागेगा ही भागेगा और अपने जीवन में असीमित धन की कमाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, शर्त यही होती है कि ये जो भी ग्रह बैठे हों ये शुभ हों, अशुभ ना हो, अशुभ भावों के मालिक ना हो और इनको कोई अशुभ ग्रह देख ना रहा हो। क्योंकि यदि अशुभ ग्रह देखेंगे, अशुभ प्रभाव होगा तो आपको वही पैसा और प्रॉपर्टी आपके पीछे जो भागना था उसी में आपको कमी प्राप्त होती चली जाएगी। बल्कि आप जो भी अर्जित करेंगे वो संघर्षों की बात करेंगे, परेशानियों की बात करेंगे। क्योंकि जितना ग्रह पीड़ित होगा उतना परेशानी देगा, जितना अच्छा ग्रह होगा उतना ही बेहतर आपको वो फल और परिणाम देगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही।